नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम समास के भाग 3 के अंदर तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो तत्पुरुष समास है उसके अंदर उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि जो तत्पुरुष समास है उसके अंदर उत्तर पद प्रधान है। सामासिक पद में या सामासिक शब्द में दो शब्द होते हैं, एक तो प्रथम पद और एक होता है उत्तर पद। तो इसके अंदर प्रथम पद प्रधान नहीं होता है, प्रथम पद अव्ययभाव समास में प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास के अंदर उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर हम समास की पद की प्रधानता के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। पद की प्रधानता के आधार पर हमने समास को 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 भागों में बांटा है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उसमें 3 समास आते हैं, एक तत्पुरुष समास, दूसरा क्रमधारय समास और तीसरा द्विगु समास। तो यहाँ पर हम तत्पुरुष समास की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद गौण हो, जो समास होता है उस समास का जो समस्त पद है उसका जो पूर्व पद है वो गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो। पूर्व पद गौण होता है यानी प्रधान नहीं होता है, और जो उत्तर पद होता है या दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, प्रथम पद गौण हो और विभक्तियों का लोप हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। तो यहाँ पर हमने सामान्य पहचान रखी है कि प्रथम पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान, वो तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, केवल तत्पुरुष समास ही कह सकते हैं, क्योंकि जो क्रमधारय है और द्विगु समास है वो तत्पुरुष समास का ही भेद है। देखते हैं, तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, एक तो व्यधिकरण तत्पुरुष, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष जिसकी विभक्तियां अलग अलग हो, अलग अलग पदों में अलग अलग विभक्तियां, वो व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष एक ही प्रकार की विभक्ति होती है। देखिए, व्यधिकरण जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद की विभक्तियां या पृथक पृथक होते हैं, वहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। कार्य के आधार पर इसके 6 भेद हैं तथा अन्य 4 भेद हैं। यानी कि व्यधिकरण तत्पुरुष किसे कहें कि जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद की जो विभक्तियां हैं, विभक्तियां संस्कृत में इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो विभक्तियां हैं वो संस्कृत में विभक्तियों का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी के अंदर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। इन्हीं को हम विभक्तियां कहते हैं, जिसको प्रसर्ग कह सकते हैं या परसर्ग। पृथक पृथक होते हैं, वहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास का महत्व है केवल संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास को पढ़ने के लिए उसके 2 भागों को पढ़ना जरूरी, इसलिए यहाँ पर हम तत्पुरुष समास को 2 भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं कि व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। तो हम संस्कृत का आधार लेकर के भी इसकी पहचान आसानी से कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिनके जो पूर्व पद और उत्तर पद है उनकी विभक्तियाँ अलग अलग होती थी और हिंदी के अंदर परसर्ग अलग अलग होंगे, वहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। कारक के आधार पर इसके 6 भेद हैं। कारक के आधार पर व्यधिकरण तत्पुरुष के 6, केवल कारक का आधार, जहाँ पर केवल कारक चिन्हों का लोप, उसके आधार पर जो व्यधिकरण तत्पुरुष है इसके 6 भेद है। और कारक का जो लोप है उसमें अगर कुछ विशेषताएं हैं तो उन विशेषताओं के आधार पर इसके अन्य 4 भेद किए गए हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए, व्यधिकरण तत्पुरुष समास, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के सबसे पहले हम प्रकार देखेंगे। तो ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, इसको हम आगे 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला भाग
केवल कारक चिन्ह पर आधारित, केवल कारक चिन्ह पर आधारित है। केवल कारक चिन्ह आधारित कौन कौन से भाग हैं? और अन्य 4 वेद जो संस्कृत से लिए गए हैं, संस्कृत की विशेषताओं पर आधारित है। संस्कृत के अंदर जो वैदिकरण तत्पुरुष समास पढ़ते हैं उसमें इसके 4 भेद बताए गए हैं। हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में अलग होता है, लेकिन संस्कृत में इनका प्रयोग कुछ अलग तरीके से होता है। जो भी हम जिसको भी हम इस वीडियो में आराम से पढ़ेंगे। देखिए, जो केवल कारक चिन्ह के आधार पर अगर भेद की बात करें तो देखिए, कारक चिन्ह के आधार पर कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपदान तत्पुरुष समास, पांचवा समन तत्पुरुष समास, छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर हमने देखे हैं कि जो वैदिकरण तत्पुरुष समास है इसको हमने पहले भाग में डिवाइड किया केवल कारक चिन्हों का आधार। क्रम तत्पुरुष समास, तो ये जो क्रम तत्पुरुष समास है इसमें क्रम कारक विभक्तियों का लोप होगा। करण तत्पुरुष समास, इसमें करण कारक विभक्तियों का लोप होगा। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें संप्रदान यानी के लिए का लोप होगा। अपादान, तो इसमें अपादान कारक चिन्हों का लोप होगा, जैसे से अलग होने के भाव। समन तत्पुरुष, इसमें का के की रा रे री आदि विभक्तियों का लोप होगा, जो कि समन तत्पुरुष समास में होता है। अधिकरण यानी जिसके में या अंदर होने या जिसका आधार का बोध होता है वो अधिकरण तत्पुरुष, और में पर का जब लोप होता है तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो इसके आधार पर हमने केवल कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए हैं। अब आगे देखते हैं कि अन्य जो 4 भेद हैं उनमें है पहला अलुक तत्पुरुष समास, दूसरा भेद है उपपद तत्पुरुष समास, तीसरा भेद है न्याय तत्पुरुष, और चौथा भेद है प्रादि तत्पुरुष समास। यहाँ पर 4 भेद जिनकी चर्चा संस्कृत व्याकरण में होती है: अलुक तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, न्याय तत्पुरुष और प्रादि तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष में क्या होता है? देखिए, जहाँ पर विभक्तियों का लोप नहीं होता, समस्त पद में भी उसकी विभक्तियाँ लगी रहती हैं, वहाँ अलुक तत्पुरुष समास होता है। उपपद, प्रथम पद को उपपद कहते हैं, जो पद आधारित होता है। तो जो उपपद जो तत्पुरुष समास है जिसमें प्रथम पद को उपपद कहते हैं। और यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे, जहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हो, जहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हो और वो स्वतंत्र प्रयोग न हो, जो प्रथम पद है उस पद पर उस प्रत्यय का अर्थ निर्भर करता है, तो उसे हम उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जहाँ एकमात्र प्रत्यय का प्रयोग हो वो एक उपपद तत्पुरुष समास है। तीसरा है न्य तत्पुरुष। न्य तत्पुरुष जिसमें ए और अन का प्रयोग किया जाता है, नहीं के बोध में, नकारात्मक अर्थ में, जो नकारात्मक अर्थ देवे, नहीं का बोध देवे, वो आपका न्य विलोम शब्द वाला, विलोम जैसे शब्दों का बोध होगा, नकारात्मक शब्दों का बोध, केवल ए और अन उपसर्ग द्वारा ही जिसका बोध होगा वो न्य तत्पुरुष होगा। और अगला है 4 नंबर प्रादि तत्पुरुष। प्रादि जैसे कि शुरू में नाम से लिखा हुआ है, 2 शब्दों से बना है, प्रे और धन आदि से बना हुआ। प्रे एक उपसर्ग है और आदि का मतलब होता है इसके जैसा और भी, तो ये शब्द बन गए प्रादि। प्रे यानी उपसर्ग, उपसर्ग जैसे और भी उपसर्ग का प्रयोग जिस समास के अंदर होता है वहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास होता है। तो ये हमने 4 यहाँ पर अन्य भेद पढ़े हैं, वो तत्पुरुष समास के भेद हैं। अब देखिए, एक पढ़ा जाता है, एक और समास है जिसको इन 4 के साथ में पढ़ा जाता है, इनमें से कोई एक कम कर दिया जाता और इसे लुप्त पद तत्पुरुष समास यहाँ पर रख दिया जाता, जो कि सही नहीं है। देखिए, यहाँ पर लुप्त पद तत्पुरुष समास भी इसके नाम से जाना जाता है। तो ये इसके आधार पर भी हो सकता है, केवल कारक चिन्हों का लोप होता, तो केवल कारक चिन्हों का लोप
ये 6 प्रकार है। क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इसके अंदर भी हम इसको रख सकते हैं केवल कारक चिन्हों का लोप का आधार पर और कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप, तो लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर लुप्त पद तत्पुरुष समास नाम देकर के एक समास का भेद कारक चिन्हों के आधार पर इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, केवल कारक चिन्हों पर आधारित और अन्य पदों पर भी आधारित। लेकिन ये जो अन्य 4 भेद है ये संस्कृत के व्याकरण में 4 भेदों का वर्णन है, इनको हम अलग से ही पढ़ेंगे। इन चारों के अलग विशेषता हैं। जब ये पद लुप्त होने का आधार हो तो इसके अंदर रख सकते हैं हम, लेकिन आगे हम जो आपके समानाधिकरण तत्पुरुष है उसके अंदर ये भेद आता है। मध्य पद लोपी तत्पुरुष, मध्य पद लोपी समास या मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। तो मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास कहें चाहे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहें, है तो एक ही। तो विभक्ति के साथ अन्य पदों का भी इसमें लोप होता है। तो हम इस समास के बारे में आगे चर्चा करेंगे। मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास या मध्य पद लोपी समास के नाम से इस समास को पढ़ेंगे। यहाँ पर इनके साथ में ये जो पढ़ने की गलती करते हैं ये ठीक नहीं है। तो हाँ, इसका नाम रख सकते हैं हम लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त ऑप्शन में भी हमारे लुप्त पद तत्पुरुष समास आ सकता है और मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास भी आ सकता है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पदों के या कारक चिन्हों के लुप्त होने के आधार पर तत्पुरुष समास कितने भेद? 2 हो सकते, केवल कारक चिन्हों का लोप होता है और कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होता है। तो इसके आधार पर हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा जो वेदीकरण तत्पुरुष समास है वो उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा हमने, केवल कारक चिन्ह पर आधारित और एक अन्य 4 भेद जो संस्कृत व्याकरण के अनुसार हमने लिए हैं। तो केवल कारक चिन्हों के आधार पर हम कर सकते हैं क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, समन तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसके साथ अगर इसके भी 2 भाग करने चाहिए तो केवल कारक चिन्हों लोप और कारक चिन्हों के साथ अन्य पदों का भी लोप। कारक चिन्हों का तो हो गया होगा, लेकिन कारक चिन्हों के साथ अन्य पदों का भी अगर लोप होगा तो उसको हम लुप्त पद तत्पुरुष समास के अंदर रख सकते हैं, जिसको हम आगे मध्य पद लोपी समास के रूप में पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए, पहला है क्रम तत्पुरुष समास। इसमें क्रम कारक चिन्ह को का लोप होता है। जो क्रम कारक चिन्ह है को है, इस को का जहाँ पर लोप होता है वहाँ पर क्रम तत्पुरुष समास होता है। केवल कारक चिन्हों का लोप को हमने लिखा है, बाकी जो पद आए हुए हैं उस पद की व्याख्या होगी। जैसे चक्रधर, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला हम कह सकते हैं, चक्र को धारण करता है जो, या चक्र को धारण करने वाला। तो यहाँ देखिए, यहाँ चक्र को धारण करने वाला एक अन्य पद की विशेषता बताई जा रही है। चक्रधर विष्णु को कहा जाता है, बहुब्रीहि समास नहीं है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चक्रधर को पदों की विभक्तियों के लोप के आधार पर। तो बहुब्रीहि समास अगर लिखा तो पहले बहुब्रीहि होगा, उसके बाद में तत्पुरुष समास होगा। तो देखिए, चक्र को धारण करने वाला तात विष्णु, लेकिन अगर वहाँ पर बहुब्रीहि समास का ऑप्शन नहीं, केवल क्रम तत्पुरुष लिखा हुआ है तो क्रम तत्पुरुष यहाँ पर सही होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर चक्रधर दिया, अन्य उदाहरण भी दे सकता था, लेकिन यहाँ पर चक्रधर इसी को समझाने के लिए दिया हुआ है कि चक्र को धारण करना। चक्र का अर्थ यहाँ पर चक्र आया हुआ है और धर का अर्थ होता है धारण करने वाला। केवल लोप किसका हुआ? को का लोप हो और किसी पद का लोप नहीं हुआ। तो धर का धारण करने वाला और चक्र का चक्र, लेकिन को हट गया, इसलिए यहाँ पर क्रम तत्पुरुष समास है। अगला देखिए, करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक चिन्ह से या के द्वारा का लोप होता है। इसमें साधन का बोध होता है और इस बोध के अंदर से या के द्वारा का लोप होगा। उदाहरण देखिए, प्रकाश युक्त। तो यहाँ पर जो शब्द है वो प्रकाश है, वो प्रकाश यहाँ आया हुआ है, और युक्त है, युक्त भी यहाँ आया हुआ है। लेकिन जो से विभक्ति है, इस से विभक्ति का यहाँ पर समस्त पद में लोप हो गया है, इसीलिए इसको हम तत्पुरुष करण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसी तरह से संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है। जो संप्रदान कारक चिन्ह है वो के लिए है, और के लिए का जहाँ पर लोप होता है वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के रूप में देखें, गौशाला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो गौशाला समस्त पद है
और इसका समास विग्रह है गायों के लिए शाला। तो यहाँ देखिए गो का अर्थ यहाँ पर गाय हैं और शाला का अर्थ यहाँ पर शाला है। केवल के लिए का यहाँ पर लोप हुआ है और किसी का लोप नहीं हुआ है। तो केवल कारक चिन्हों का लोप हुआ है, के लिए का लोप है, इसलिए गौशाला के अंदर संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो यहाँ जब कर्म तत्पुरुष समास में को का लोप हुआ, जैसे यहाँ पर को चक्र को धारण करने वाला, तो यहाँ पर क्रम तत्पुरुष और से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे प्रकाश से युक्त से का लोप हुआ है तो कर्ण तत्पुरुष, और गायों के लिए के लिए का जो लोप होता है तो संप्रदान तत्पुरुष। गौशाला में गायों के लिए शाला, तो के लिए का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। इस तरह से आगे उदाहरण देखते हैं। अपदान तत्पुरुष, इस समास में अपदान कारक चिन्ह से, अपदान जो कारक चिन्ह है वो से यानी अलग होने का अर्थ में का लोप होता है। अपदान तत्पुरुष इस समास में अपदान कारक चिन्ह से यानी अलग होने के अर्थ में आता है। से अपदान के अंदर जब इस से का लोप होता है तो वहाँ पर अपदान तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं नेत्रहीन, यहाँ पर नेत्र आया और हीन आया, तो यहाँ नेत्र भी है और हीन भी है, लेकिन से का लोप हुआ है और नेत्र से अलग होने का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर अलग होने का जब बोध होता है उस कारक चिन्ह का लोप होता है, तो वहाँ पर अपदान तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर अपदान तत्पुरुष समास है। नेत्रहीन के अंदर कौन सा समास? नेत्रहीन के अंदर अपदान तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह से संबंध तत्पुरुष, इस समास में संबंध तत्पुरुष चिन्ह का, के, की का लोप होता है। जो संबंध तत्पुरुष है उसमें का, के, की का लोप होता है। तो हम अगला पढ़ रहे हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में इस समास में संबंध तत्पुरुष चिन्ह का, के, की का लोप होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे क्रम योग, तो यहाँ पर का, के, की संबंध बताया जाएगा। क्रम का संबंध योग से बताया जाए, तो क्रम योग दोनों शब्द आए, यहाँ पर क्रम है और यहाँ पर योग है। दोनों का संबंध का के द्वारा प्रकट हो रहा है। क्रम का योग, इसमें क्रम योग आया हुआ है। जैसे इस समास में संबंध तत्पुरुष चिन्ह का, के, की का लोप हुआ है, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। इस तरह इन जो समास है, इन समासों के एक बार उदाहरण का यहाँ पर रियाज कर लेते हैं, इनको उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्रम जो तत्पुरुष समास है उसके और भी थोड़े बहुत उदाहरण देख लेते हैं उनको समझने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने शब्द लिया है अधिकार प्राप्त, कार्योन्मुख, ग्रंथकार, जनप्रिय। तो ये जो हमने शब्द लिया है, यहाँ पर कर्म तत्पुरुष में हमने पढ़ा को कारक चिन्ह का लोप होता है। अधिकार को प्राप्त, तो अधिकार को प्राप्त, अधिकार प्राप्त का अधिकार को प्राप्त, यहाँ पर केवल को का लोप हो रहा है। दूसरा कार्योन्मुख, कार्य को उन्मुख। इस तरह से ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला, कार्य करने वाला। जनप्रिय, यहाँ पर जन को प्रिय। यहाँ देखिए यहाँ पर अधिकार को प्राप्त, को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। कार्योन्मुख, कार्य को उन्मुख, कार्य और उन्मुख आया हुआ है लेकिन को का लोप हो रहा है। ग्रंथ को करने वाला, ग्रंथ शब्द यहाँ पर आया हुआ है और करने वाले का यहाँ पर ये शब्द कार आया हुआ है लेकिन को का लोप हुआ है। उस तरह से जनप्रिय का जन को प्रिय, जन शब्द आया हुआ है यहाँ समस्त पद में और प्रिय शब्द आया हुआ है लेकिन को नहीं आया हुआ है, इस को का यहाँ पर लोप हो रहा है। तो यहाँ जनप्रिय में को, यहाँ इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं को कारक चिन्ह का लोप होने से, यहाँ पर देखिए को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। इन को कारक चिन्ह का लोप होने से क्रम तत्पुरुष समास है। इस तरह से करण तत्पुरुष समास में देखिए शब्द ले रहे हैं अश्रुपूर्ण, ईश्वरदत्त, कीर्ति युक्त और रसभरी। यहाँ देख रहे हैं हम अश्रुपूर्ण का अश्रु से पूर्ण, ईश्वरदत्त का ईश्वर के द्वारा दत्त, कीर्ति युक्त कीर्ति से युक्त, रस भरी से होगा रस से भरी। तो यहाँ पर अश्रुपूर्ण में देखिए अश्रु से पूर्ण, से कारक चिन्ह जो विभक्ति है उसका लोप हुआ है। अश्रु यहाँ पर शब्द है और पूर्ण यहाँ पर है, ये दोनों आए हुए लेकिन से नहीं आए, इसका लोप हो गया। तो से विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। ईश्वर दत्त, ईश्वर के लिए दत्त, तो यहाँ पर ईश्वर आया हुआ है और दत्त आया हुआ है, के लिए का यहाँ पर लोप हो रहा है। इसी तरह से कीर्ति युक्त, कीर्ति से युक्त, कीर्ति और युक्त जो यहाँ पर से है, से का लोप हो रहा है। उस तरह से रस भरी, रस से भरी।
जो यहाँ पर से है, से विभक्ति का लोप हो रहा है। यहाँ सभी के अंदर हम देख रहे हैं जो से विभक्ति है, जो साधन का बोध करवाती है, उस से विभक्ति का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। इस तरह से अगले उदाहरण देखते हैं। संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में देखिए अनाथालय शब्द लिए, अनाथालय, कर्णफूल, जनहित और तपोवन। यहाँ हम देख रहे हैं अनाथालय अनाथों के लिए आलय, कर्णफूल, कर्ण कान के लिए फूल। अगला है जनहित, जन के लिए हित, तपोवन, तप के लिए वन। यहाँ हम ये देख रहे हैं जो अनाथालय अनाथों के लिए आलय है, अनाथों के लिए आलय। कर्णफूल के अंदर कर्ण यानी कान के लिए फूल। अगला है जनहित, जन के लिए हित, तपोवन, तप के लिए वन। तो यहाँ देखिए अनाथालय में अनाथों के लिए आलय, यहाँ के लिए जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो रहा है। अनाथ शब्द यहाँ आया हुआ, ये जो अनाथ है अनाथ आया हुआ, और आलय यहाँ पर आया हुआ है, ये आलय, लेकिन के लिए का यहाँ पर लोप हो रहा है। तो इसी तरह से दूसरे उदाहरण देखिए कर्ण। तो ये कर्ण यानी कान यहाँ पर आया हुआ, जो ये फूल है, फूल भी यहाँ समस्त पद में आया हुआ है, लेकिन के लिए नहीं आया हुआ, इसलिए यहाँ पर के लिए का लोप हुआ है। इस तरह से जन देखिए, जन आया हुआ है, ये जो जन है या समस्त पद में जन है, या हित है वो समस्त पद में हित है, लेकिन के लिए नहीं है, तो यहाँ पर के लिए का लोप हुआ है। इस तरह से तपोवन, तप के लिए वन। तो तप यहाँ पर ये तप आया हुआ है, और वन जो है यहाँ पर वन आया हुआ है, लेकिन के लिए नहीं आया हुआ है, तो के लिए का यहाँ पर लोप हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी के अंदर के लिए कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। ये जो के लिए है, इस के लिए का यहाँ पर लोप हो रहा है, और के लिए कारक चिन्ह का लोप होने के कारण यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास है। इन सभी उदाहरणों में संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगले उदाहरण देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण ले रहे हैं अपराध मुक्त, जाति विमुख, राजद्रोह और धनहीन। अपराध मुक्त जो शब्द है, अपराध से मुक्त, अपराध से मुक्त, से का लोप। जाति विमुख, जाति से विमुख, यहाँ पर भी से का लोप। राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह, राजद्रोह होगा राज से द्रोह। धनहीन, धन से हीन। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जो ये समास विग्रह है, तो समास विग्रह अपराध से मुक्त जो लाइन है, इसको हम संक्षिप्त अगर करेंगे तो अपराध मुक्त होगा। अपराध भी यहाँ आया हुआ और मुक्त भी आया हुआ, केवल से संक्षिप्त हुआ, से का लोप हुआ। इस तरह से जाति से विमुख जो लाइन है, या पूरा जो विचार है, उसको हम अगर संक्षिप्त करना चाहें तो जाति विमुख सीधा कह सकते हैं। तो जाति जो यहाँ पर है, जाति इसमें आया हुआ, विमुख जो है, विमुख भी इसमें आया हुआ, केवल से विभक्ति का लोप हो रहा है। उस तरह से राज से द्रोह, अलग होने का बोध। तो राज से द्रोह, राज्य से द्रोह हो रहा है, यानी राज्य से अलग होने का बोध हो रहा है। तो जो राज है और ये जो द्रोह है, दोनों शब्द यहाँ पर आए, केवल से का लोप हो रहा है। उस तरह से धनहीन, धन से अलग हो रहा है, तो धन, ये धन आया हुआ है, जो हीन है ये हीन आया हुआ है, केवल से का लोप हो रहा है। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं जो से कारक चिन्ह है, अलग होने का जिससे बोध होता है, उसका लोप हो रहा है, और उसी के लोप के कारण यहाँ पर अपदान तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष समास में भी देखिए से का लोप हो रहा है, यहाँ पर ये से का लोप, लेकिन यहाँ पर साधन का बोध हो रहा है और यहाँ पर अलग होने का बोध हो रहा है, इतना अंतर है। तो ये करण तत्पुरुष में साधन का बोध होगा, अपदान तत्पुरुष में अलग होने का बोध होगा। तो ये अपदान तत्पुरुष है। अगले उदाहरण देखेंगे संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण। यहाँ देखिए जगन्नाथ, आत्मसम्मान, करुणासागर, कान बिंदई। तो यह जो हमने शब्द लिया, इसमें देखिए जगन्नाथ, जगत या लोक का नाथ, आत्मसम्मान, आत्मा का सम्मान, करुणा सागर, करुणा का सागर, कान बिंदई, कान के बींदने की मजदूरी। यहाँ देखिए जगन्नाथ है,
जगत यानी लोक का नाथ, जगत लोक का नाथ। यहाँ पर किसका लोप हो रहा है? का। उस तरह से आत्मसम्मान, आत्मा का सम्मान, आत्मा का सम्मान, तो यहाँ पर का लोप हो रहा है। करुणा सागर, करुणा आया हुआ और सागर आया हुआ, ये सागर, तो यहाँ पर का लोप हो रहा है। इन तीनों में हम देख रहे हैं का लोप और जो जगत है वो जगत आया हुआ और नाथ है नाथ आया हुआ। ये सभी पद वाक्य आए हुए हैं, केवल विभक्तियों का लोप हो रहा है इन तीनों उदाहरणों के अंदर। लेकिन यहाँ कुछ अलग बात है। कान बिंदई, कान की बिंदई नहीं हो सकता। कान के बींदने की मजदूरी, कान नहीं आकर के बींदने का भी लोप हो रहा। के बींदने कहाँ गए? यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर लुप्त पद तत्पुरुष समास है। एक उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिया ताकि आपको समझ में आ सके कि केवल जो संबंध तत्पुरुष होगा वो किसमें होगा और जो संबंध तत्पुरुष नहीं होगा तो किसमें होगा। यहाँ लुप्त पद तत्पुरुष समास, अगर ऑप्शन के अंदर लुप्त पद तत्पुरुष समास नहीं है तो क्या करेंगे? तो हम संबंध तत्पुरुष के अंदर इसको रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर की संबंध का बोध हो रहा है। अगर लुप्त पद तत्पुरुष समास है और संबंध तत्पुरुष है तो संबंध तत्पुरुष ने होकर के लुप्त पद तत्पुरुष समास इसके अंदर होगा, कान बिंदई के अंदर। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा। इस तरह से आगे देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष। इसमें देखिए अश्वारोहण, कवि शिरोमणि, कर्तव्यनिष्ठ और मृत्युंजय। यहाँ पर भी हमने एक दो उदाहरण ऐसे लिए हैं। जैसे अश्वारोहण, अश्वे पर आरोहण, अश्वारोहण का मतलब अश्व पर आरोहण। कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि। कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य में निष्ठा। ये तीनों उदाहरण में केवल में और पर का लोप हो रहा है। लेकिन मृत्युंजय में देखिए मृत्यु पर जय, यहाँ पर का बोध हो रहा है। अश्वारोहण, अश्व पर आरोहण, पर विभक्ति का लोप। कवि शिरोमणि, में विभक्ति, कवि आया और शिरोमणि आया, में का लोप हो रहा है। कर्तव्य आया और निष्ठा आया हुआ, केवल में का लोप हो रहा है। कर्तव्य और निष्ठा के अंदर केवल में का लोप हो रहा है। अश्वारोहण में अश्व पर आरोहण, कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य में निष्ठा। यहाँ हम देख रहे हैं तीनों के अंदर में और पर विभक्ति का लोप हो रहा है। अगला देखिए मृत्युंजय। मृत्युंजय में देखिए मृत्यु और जय आया हुआ है और पर विभक्ति का लोप हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा क्योंकि पर विभक्ति का लोप हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ आपके अनुसार लगा हुआ है मृत्युंजय, ये मृत्युंजय शब्द है। यहाँ पर विभक्ति साथ में है। यहाँ पर अश्वारोहण कोई विभक्ति नहीं है, कवि शिरोमणि में कोई विभक्ति नहीं, कर्तव्यनिष्ठ में कोई विभक्ति नहीं। लेकिन मृत्युम जो विभक्ति है ऊपर बिंदी लगने से मृत्युंजय, यहाँ जब अगर विभक्ति साथ में आ जाती है तो अलुक तत्पुरुष समास होता है, जो कि हमने पढ़ा था। तो अगर यहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण में से अगर आपको एक सही करना हो तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास सही नहीं होगा, यहाँ पर सही होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास सही नहीं होगा, यहाँ पर सही होगा अलुक तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर जो ये संस्कृत का उदाहरण और इसकी विभक्ति साथ में आई हुई है। तो अलुक तत्पुरुष में इतना ही भेद है कि इन सभी पदों का लोप होगा। इन सब में अलग तत्पुरुष हो सकता है। जगन्नाथ में भी अलग तत्पुरुष आप लिख सकते हो, आत्मसम्मान में लिख सकते हो, अश्वारोहण में लिख सकते हो, लेकिन बेशर्ते उस समय ऑप्शन में संबंध तत्पुरुष नहीं होगा, अधिकरण तत्पुरुष नहीं होगा, तब आप अलुक तत्पुरुष आया हुआ तो लिख सकते हो। लेकिन सही उदाहरण उसका संस्कृत शब्दों में उसकी विभक्ति का साथ में होना होता है। समस्त पद में भी विभक्ति साथ में रहती है, अलग नहीं होती। यहाँ पर तो अलग हो रही है, समस्त पद में विभक्ति अलग हो रही है, लेकिन यहाँ समस्त पद में विभक्ति का रूप परिवर्तन हुआ लेकिन विभक्ति साथ में है, इसलिए यहाँ पर अलग तत्पुरुष समास है। तो अगर अलग तत्पुरुष समास ऑप्शन नहीं केवल अधिकरण तत्पुरुष है तो ये सही होगा। अगर अधिकरण तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष समास दोनों आए हुए हैं तो आपको अलुक तत्पुरुष समास ही सही करना है, क्योंकि वही सही होगा इसके अंदर। तीनों के अंदर यहाँ अश्वारोहण के अंदर आपके अगर अलुक तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास दोनों ऑप्शन में आए हुए तो इसके अंदर आपको अधिकरण तत्पुरुष समास सही करना है, अलुक तत्पुरुष समास गलत करना है। लेकिन मृत्युंजय के अंदर अगर ये दोनों ऑप्शन आए हुए हैं तो आपको अलुक तत्पुरुष समास मृत्युंजय में सही करना होगा और अधिकरण तत्पुरुष समास वहाँ पर नहीं होगा। तो ये समझाने के लिए हमने यहाँ पर दो उदाहरण लिए, तो कान बिंदई का
और एक मृत्युंजय। इसमें अलुप्त तत्पुरुष समास और इसमें मध्य पद लोप या लुप्त तत्पुरुष समास, ये दोनों उदाहरण, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। तो आज हमने तत्पुरुष समास के केवल विभक्ति चिन्हों लोप का आधार पर 6 प्रकार पढ़े हैं। आगे जो 4 प्रकार हैं अलुप्त तत्पुरुष समास है, न्याय समास है। तो ये जो 4 प्रकार हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं, इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने केवल विभक्ति चिन्हों का आधार पर जो समास हैं उन 6 समासों के बारे में चर्चा की है, उन 6 समासों उदाहरणों के बारे में चर्चा की है। आगे हम तत्पुरुष समास का अन्य जो 4 भेद हैं उन अन्य 4 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अन्य वो 4 भेद कौन कौन से? उन भेदों में सबसे पहले अलुप्त तत्पुरुष समास है, फिर न्याय तत्पुरुष समास है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रादि तत्पुरुष, यानी कि उपसर्ग हो, प्रधन आदि, प्रादि। तो ये जो समास है हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बालाजी कोचिंग सेंटर पुष्कर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन